Hello everyone, welcome back to Unacademy Judiciary. This is me, Vasudev Monga, and you all are watching a very important judgment of the Supreme Court on the death penalty. And death penalty के ऊपर जब भी हम लोग बात करते हैं, basically we all know कि इंडिया में life imprisonment is a rule and death penalty is an exception. यानी कि कितना ही gruesome offense क्यों ना किया हो, कितना ही cold blooded murder क्यों ना किया हो, then also the court is always firstly try to give the punishment of the life imprisonment, but only when the case falls under the rarest of the rarest principle कि भैया इस लेवल का क्राइम किया गया कि अगर कोर्ट को लगता है कि भैया ये रेरेस्ट क्राइम है, इस केस में रिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है, देन डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जाता है। और हमारे जैसे देश में, इंडिया जैसे देश में, जहां पर डेथ पेनल्टी देना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम ऐसे केस देखने को मिलते हैं, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर देता है। और आज हम लोग यहां पे जो केस देखने वाले हैं वो यही देखने वाले हैं कि जहां पर इवन दो सेशन कोर्ट ने एंड हाई कोर्ट ने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर किसी बंदे को डेथ पेनल्टी यहां पे अवॉर्ड करी, बट देन सुप्रीम कोर्ट ने आके बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द चेन कि जो कंप्लीट यहां पे चेन नहीं है एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, वो चेन कंप्लीट नहीं है, इस कारण यहां पे डेथ पेनल्टी को यहां पे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसमें से रीजन बीइंग बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ा, रीजन बीइंग चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट द केस लॉ ऑफ द गंभीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नाउ दिस केस डील्स विद द लॉ ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो बेसिकली ना पहले हम लोग एक लॉ को देखेंगे कि डेथ पेनल्टी का जो लॉ है वो बेसिकली हमें बताता है कि यू सी डेथ पेनल्टी, अगर आज के दिन मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अगर कोई भी ऑफेंस हमारी सोसाइटी में होता है, चाहे वो रेप का ऑफेंस हो, चाहे वो मर्डर का ऑफेंस हो, चाहे वो 3, 4, 5 लोगों के मर्डर का ऑफेंस हो, तो क्या उस केस में डायरेक्टली डेथ पेनल्टी अवॉर्ड करी जाती है? द आंसर इज नो। डेथ पेनल्टी के केस में हमें रूल क्या देखने को मिलता है, दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अ रूल, लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है और ये में कहां पर बताया गया था, इट वाज गिवन टू अस इन द केस ऑफ द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द लैंडमार्क जजमेंट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हमें क्लियरली इस चीज को बताया गया था कि भैया only in the rarest to rarest case डेथ पेनल्टी को अवॉर्ड किया जा सकता। अब जब भी हमें किसी पनिशमेंट को अवॉर्ड करना है, वी नीड एन एविडेंस, हमें एक एविडेंस चाहिए होता है। और एविडेंस किस किस तरह का हो सकता है? एविडेंस या तो हो सकता है कि भैया डायरेक्ट एविडेंस के जरिए हम लोग किसी को कन्विक्शन दे दें, और या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे किसी को पनिशमेंट दे दें, राइट। एक तो हो गया डायरेक्ट एविडेंस, और दूसरा हो जाता है कि हमें जो दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कि अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी हैं, मतलब इन केस जहां पर कोई डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास नहीं है, इन दैट केस अगर आपके पास कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो आप लोग सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की चेन को कंप्लीट करके भी कन्विक्शन दे सकते हो। अब डायरेक्ट एविडेंस कैसे कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी आई विटनेस ने क्राइम करते हुए देखा है, और वो आई विटनेस भी कौन था, जो कि ऑलरेडी एक्यूज को जानता था कि भैया मिस्टर ए ने ही क्राइम किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया है। आई विटनेस ने जब डायरेक्टली यहां पे इस ऑफेंस को होते हुए देखा, एंड दैट ऑल्सो ये भी देखना पड़ता है कि ये विटनेस इंटरेस्टेड विटनेस था या फिर ये एक रिलेटेड विटनेस था, उसके भी हमें आगे पर्सपेक्ट्स को देखना पड़ता। और अगर किसी हम डायरेक्ट एविडेंस की बात करें तो हमें देखने को मिलता है डाइंग डेक्लेरेशन, कि भैया बंदा मरने से पहले डेक्लेरेशन दे गया that who is the actual killer of him, कि भैया मुझे किसने मारा है, क्यों मारा है, उसने ऑलरेडी हमें इस चीज के रिगार्डिंग बता ही दिया। देन ऑल्सो वी कैन से उस केस में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया इस केस में कोर्ट यहां पे डायरेक्टली किसी को पनिशमेंट कन्विक्शन दे सकता है। और किसी एविडेंस की बात करें तो देन वी कैन से कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को कन्फेशन दिया जाए तो उस केस में भी डायरेक्ट एविडेंस है, उस केस में भी डायरेक्ट एविडेंस है। बट अगर हमें कोई भी इस तरह का एविडेंस देखने को नहीं मिला,
तब हम लोग जाते हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट फैक्ट्स को देखने के लिए, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। फॉर एग्जांपल मोटिव, कि भैया आपने एक मोटिव उसका यहां पे स्टेब्लिश कर दिया, आपने उसकी इंटेंशन स्टेब्लिश कर दी, आपने किसी वेपन को रिकवर कर लिया या किसी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया, तो हमारे पास एक डिस्कवरी स्टेटमेंट आ चुकी है इसके बेसिस पे भी। या फिर अगर हम लोग बात करें लास्ट सीन फैक्टर सर्कमस्टांसेस से, कि भैया जिस बंदे का मर्डर हुआ है वो आखिरी बार इसी एक्यूज के साथ देखा गया था, लास्ट सीन सर्कमस्टांसेस। देयर आर न्यूमेरस रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस, न्यूमेरस सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, जिसके जरिए हम लोग एक बंदे को कन्विक्शन तक लेके आ सकते हैं। और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमें चाहिए क्यों? व्हाई डू वी नीड द सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस? सिंपली सी, हर केस में क्राइम कोई ओपनली किसी ग्राउंड में तो नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में क्राइम तो एक सीक्रेट जगह पे किया जाता है ना, कि भैया किसी को घर पे जाके मार दिया, किसी को जंगल में जाके मार दिया गया जहां पर वो बंदा अकेला था। तो उस केस में देयर इज अ ह्यूज स्कोप की कोई आई विटनेस नहीं है, देन वी हैव टू गो फॉर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कि भैया हमें शक है कि मिस्टर ए ने ऑफेंस किया, क्योंकि ए आखिरी बार उसके साथ देखा गया था, एक लास्ट सीन का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। उसके बाद ए का एक मोटिव भी था कि उसको मारने से उसको कोई रिवेंजफुल यहां पे एलिमेंट अपना क्रिएट करना था, व्हाटएवर, राइट। तभी हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जाना पड़ता है। और लॉ हमें क्या बताता है ना, कि देखो अनलेस एंड अनटिल ये जो एक कन्विक्शन तक आपको पहुंचना है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपको इस लेवल के देने पड़ेंगे कि भैया एक चेन कंप्लीट हो जाए। चेन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, कि आपने मोटिव को भी स्टेब्लिश कर दिया, आपके पास एक डिस्कवरी स्टेटमेंट भी है, आपके पास कोई अफेक्ट भी है, आपके पास कोई एक्सपर्ट एविडेंस भी है, व्हाटएवर, आपके पास एक लास्ट सीन सर्कमस्टांस भी है, यानी कि एक पूरी की पूरी चेन फैक्ट बाय फैक्ट हमें ये चीज बता रही है कि भैया क्राइम इसी ने ही किया होगा, दैट द प्रोबेबिलिटी इज मोर रिगार्डिंग दैट किसी बंदे ने क्राइम किया, ही मस्ट हैव कमिटेड द क्राइम। तभी हम उसको यहां पे कन्विक्शन तक लेके जाएंगे, जो कि हमें कौन से केस में बताया गया था, शरद बिरदीचंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शरद बिरदीचंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वी कैन सी कि भैया अनलेस एंड अनटिल the chain of the circumstantial evidence is not complete, we cannot convict a person on the basis of the circumstantial evidences, simply. बट जहां पर हमें इस चेन में किसी भी तरह का गैप देखने को मिलता है, यानी कि स्टोरी तो बन रही थी कि भैया इसने क्राइम किया, स्टोरी बन रही थी, बट बीच में स्टोरी में एक अगर गैप भी हमें देखने को मिलता है, तो क्या कन्विक्शन हो सकती है? द आंसर इज नो। तो कन्विक्शन नहीं हो सकती। इस केस में एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये केस प्रूफ नहीं हुआ, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कोर्ट छोड़ देता है, कोर्ट इस केस में एक्विट कर देता है। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि सी, इवन दो हमारे देश में डेथ पेनल्टी एक बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केसेस में दिया जाता है, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, दी जा सकती है। इन मैनी केसेस सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि भैया आई विटनेस नहीं था, बट चेन इतनी यहां पे कंप्लीट है कि भैया हम लोग यहां पे कन्विक्शन दे रहे हैं, वो भी डेथ पेनल्टी के लिए हम लोग यहां पे पनिश कर रहे हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस ना, गंभीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया इस केस में एक बंदे के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि आपने 5 लोगों का या 6 लोगों का मर्डर किया। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द डेथ पेनल्टी in a case for allegedly committing the gruesome murder of his 6 family members. 6 फैमिली मेंबर्स का मर्डर किया जाता है, जिसमें से 4 उसके बच्चे भी होते हैं और बाकी उसके भाई होते हैं। अब मोटिव कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि भैया इस केस में यहां पे मोटिव प्रॉपर्टी था, बट एक फादर अपने 4 बच्चों को मारेगा जस्ट बिकॉज सारी की सारी प्रॉपर्टी उसी की रह जाए, ये मोटिव कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे रद्द कर दिया कि नहीं, हम लोग इस मोटिव को मान ही नहीं रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली हमें ये बताया कि देखो, दिस इज वन ऑफ दोस केस, ये एक ऐसा केस है जहां पर ना लैक ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन के कारण
एक फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन के कारण कि जहां पर पुलिस अपना काम ही ढंग से नहीं करती है, ना तो उन्होंने डेड बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करी, ना उन्होंने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास किसी रिपोर्ट को आगे लेने के लिए बोला कि कोई एक्सपर्ट एविडेंस हमें देखने को मिल जाए, और ना ही कोई डिस्कवरी रिपोर्ट हमें देखने को मिली, और ना ही यहां पे किसी भी आसपास विलेजर को कि भैया इस घर में 6 मर्डर हुए हैं, कि आसपास लोगों को, विलेज में लोगों को ये पूछा जाए कि भैया क्यों, किसने क्राइम किया होगा। देयर इज नो विटनेस एट ऑल, किसी को यहां पे स्टेटमेंट भी किसी की नहीं ली गई। तो दिस इज वन ऑफ दोस एग्जांपल जहां पर बिकॉज ऑफ द पुलिस, एक पुलिस के कारण कोर्ट ने क्या बोलते हैं, दैट द फैब्रिक ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस इज फुल ऑफ होल्स। यहां पे लगातार हमें गैप देखने को मिलते हैं, एंड होल्स विच आर इम्पॉसिबल टू मेंड। ऐसे ऐसे होल्स, इतना लंबा पुराना केस हो चुका है कि आपने आसपास के विलेजर्स को यहां पे किसी को स्टेटमेंट नहीं ली कि भैया यहां पे मर्डर किसने किया, किसका मोटिव हो सकता था। देयर इज नो स्टोरी एट ऑल, कोई स्टोरी नहीं है। द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड even to prove one of the 3 so-called incriminating circumstances, कि जो बेसिकली 3 सबसे इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, उनमें से भी कोई यहां पे स्टेब्लिश नहीं हो पाया। ना मोटिव स्टेब्लिश हुआ, ना लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी पॉसिबल यहां पे हुई, और ना ही किसी चीज की रिकवरी यहां पे करी गई। एंड दैट इज व्हाई कोर्ट ने इस केस में कन्विक्शन को सेट असाइड कर, और साथ में ये जरूर बोला कि भैया ये जो केसेस है ना, जहां पर पुलिस यहां पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, इसका एक्चुअली में कॉन्सिक्वेंस विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को। इस केस में यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया और बंदे को यहां पे छोड़ देगा, एक्विट कर देगा, रीजन बीइंग पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की। तो दिस इज वन ऑफ दोस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड इवन टू एग्जामिन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट विटनेसेस, के जो आसपास विलेज में जो लोग रहते थे उनको भी एग्जामिन नहीं किया गया, और सिर्फ एक रिलेटेड विटनेस, यानी कि जो बंदा ऑलरेडी इंटरेस्टेड था उसी को यहां पे एक इंटरेस्टेड विटनेस की स्टेटमेंट पे हाई कोर्ट ने यहां पर कन्विक्शन दे दी, सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूफ तो करो तभी यहां पे कन्विक्शन होगी ना, और आपने कन्विक्शन भी डायरेक्टली डेथ पेनल्टी के लिए कर दी। एंड दैट इज व्हाई दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द कन्विक्शन हैज बीन सेट असाइड। तो बेसिकली हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है कि सी, नो डाउट whenever we have to convict someone for the death penalty, हम लोग circumstantial evidences के बेसिस पे भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं, रीजन पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, जब भी circumstantial evidences के बेसिस पे आपको किसी को कन्विक्ट करना है, चाहे वो डेथ पेनल्टी है, चेन शुड बी कंप्लीट, और चेन काफी स्ट्रांगली कंप्लीट होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट एंड हाई रेलिवेंट एविडेंसेस की वैल्यू के यहाँ पे एविडेंसेस आपको मिलने चाहिए। देन ओनली, जब ओनली एंड ओनली हाइपोथेसिस इज द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, किसी बंदे ने क्राइम किया, देन ओनली वी कैन कन्विक्ट हिम फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस फॉर द डेथ पेनल्टी। और इसी के साथ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी देनी है कि अनअकैडमी जुडिशरी का ऑफर आप सब लोगों के लिए पास फिर से आ चुका है, और आप लोग देख सकते हो कि अगर आप सब लोग इस समय सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही में आपको 1 साल के साथ साथ 2 साल की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी, 12 महीने की आपको फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी कि फ्लैट 50% ऑफ प्लस 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। इस कोड को यूज करने के जरिए, साथ मोंगा कोड आपको यूज करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा कोड का बेनिफिट आपको अवेलेबल है टिल द 13th ऑफ द फरवरी तक आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। उसके बाद प्राइजेस फिर से इंक्रीज कर दिए जाएंगे, तो जल्द से जल्द इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। आपको कोड यूज करना है मोंगा, फ्लैट 50% ऑफ प्लस डबल सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगी। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को जिस प्लेलिस्ट में आपको मिल रही है उस सारी की सारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। 2025 की सारी जजमेंट्स उसमें कवर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। टेक